जय हिंद मेरे दोस्त। पीएनजी स्टडी विद करेंट पर आप लोग का स्वागत है। केमिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 3 रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता का क्वेश्चन नंबर 1, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्वेरेल। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? नाभिक का। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है। परमाणु का नाभिक। किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। ऑप्शन सी, न्यूट्रॉनों की संख्या से कम। रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? क्यूरी। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? अल्फा, बीटा तथा गामा का विकिरण। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? रदरफोर्ड। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? विलार्ड। निम्न में कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? अल्फा किरण। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरणों की। अल्फा किरणें हैं हीलियम प्लस प्लस आयन। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है क्वेश्चन नंबर 11, अल्फा किरणें हैं। ऑप्शन बी, हाइड्रोनिक आयन या ऑक्सोनियम आयन। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है 2 इकाई धन आवेश। ये हो जाता है हाइड्रोनियम आयन या ऑक्सोनियम आयन। बीटा किरणें बनी होती है ऋण आवेशित कणों से। निम्न में से किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है? बीटा किरण। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? बीटा कण। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? बीटा किरण। इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन है? बीटा कण। समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की वेधन क्षमता अधिक होती है क्योंकि बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग अधिक होता है।
बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करता है? ऋणात्मक। गामा किरणें किससे बनी होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगें। गामा किरणें क्या होती है? रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। निम्नलिखित में से किस किरणें की वेदन क्षमता सबसे अधिक है? गामा किरणें की। निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? गामा किरणों की। निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? अल्फा किरणों की। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? सीसा। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? अल्फा किरण। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया? पोलोनियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है? एल्यूमीनियम। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? बोरोन। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? जर्कोनियम। विघट नाभिक रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? पीबी सीसा। एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि व परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित। अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु क्रमांक में 2 तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु द्रव्यमान 22 से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है। मैग्नीशियम। Mg। यूरेनियम परमाणु क्रमांक 92, द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान 236, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 87, परमाणु द्रव्यमान 224 में कितने अल्फा व बीटा कण उत्सर्जित होंगे? 3 अल्फा 1 बीटा। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर अपरिवर्तित रहती है। यदि यूरेनियम
परमाणु क्रमांक 92 परमाणु द्रव्यमान 238 विघटित होकर यदि यूरेनियम परमाणु क्रमांक 92 और परमाणु द्रव्यमान 238 विघटित होकर Pa प्रोटैक्टिनियम का परमाणु क्रमांक 91 परमाणु द्रव्यमान 234 बनाता है तो कितने अल्फा और बीटा कणों का उत्सर्जन हुआ है? एक अल्फा और एक बीटा। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? आधा जीवन काल 70 दिन का होता है, तो आधा जीवन काल 70 यानी 0.50, तो 0.25 ग्राम का 70 दूनी 140, ऑप्शन ए। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल 1 दिन है तो 4 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग शेष रह जाएगा? (25/4%) एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा। कोई भी भाग जो है पूरा होता है एक, इधर शेष जो है क्षय होने के लिए शेष भाग 1 - 3/4 बराबर जो है 1/4 आ जाएगा। n बराबर जो होता है सूत्र n0 1/2 के घात n। अब यहाँ से n बराबर 1/2 के घात n, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 के घात, ये स्क्वायर कर देंगे 1/4 के जगह पे, और बराबर 1/2 होल स्क्वायर n, तो बराबर 1/2 का होल n। तो बेस समान है तो घात भी समान, n बराबर 2। अब यहाँ से ये t बराबर n - t½ n का मान आ गया 2 और t½ का वैल्यू 4, तो 4 दूनी 8 महीना, ऑप्शन सी। वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारण करने के लिए विघटन नाभिकता का प्रयोग करती है? कार्बन काल निर्धारण, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से।
रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जीवाश्म। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? हेनरी बेक्वेरेल। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ओटो हन। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? जर्कोनियम। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। विमंदक की तरह न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है भारी पानी। रेडियोधर्मिता मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर के द्वारा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर द्वारा। अति प्राचीन चट्टान के आयु निर्धारण में किसका उपयोग होता है? पोटेशियम आर्गन डेंटिंग। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? रेडियो सोडियम। अल्फा बीटा तथा गामा में वेधन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? गामा, बीटा और अल्फा। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है हेनरी बेक्वेरेल ने किस वर्ष में पता लगाया था कि यूरेनियम लवण एक वेधी विकिरण का उत्सर्जन करता है जिसे एक फोटोक्रोमेटिक प्लेट पर पंजीकृत किया जा सकता है? 1896 ईस्वी में।